हाय गाइस, वेलकम टू चैरी एक्सप्लेन्स। तो मरजान जैसे ही ऐसे आतिश को ढूंढते ढूंढते आती है ना, तो वो पकड़ी जाती है। लाइक आतिश ना उसे पकड़ लेता है और बोलता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, वो भी आधी रात को। तुम तो अपनी माँ को देखने गई थी ना। वो बोलती है कि हाँ, मैं माँ को ही देख कर आई हूँ यहाँ पर। तो फिर उसके बाद मुझे यहाँ पर काम था। तो वो बोलता है कि यहाँ पर क्या काम था। वो बोलती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम यहाँ पर हो। मुझे नहीं पता था कि तुम स्टडी रूम में रह सकते हो। मुझे लगा तुम दूसरी स्टडी के रूम में हो। वो बोलता है कि ओह, मैं तो समझ रहा हूँ ना, मुझे पता ही है। वो बोलती है कि क्या मतलब है तुम्हारा। वो बोलता है कि अभी तो तुम बोल रही थी कि वो कहाँ गया, ये वो मैंने सब सुन लिया। अभी तो मैंने ड्रामा करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो वो बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। वो बोलता है कि तुम यहाँ पर इसीलिए आई थी क्योंकि तुम्हें मेरी फ़िक्र हो रही थी और तुम मुझे यहाँ पर देखने आई थी। फिर वो बोलता है कि नहीं, वो बोलती है नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो बोलता है कि तुम्हें डिनाई करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने तुम्हें सुन लिया था। फिर ना मरजाना ऐसे ऑकवर्ड से हो जाते हैं। वो बोलती है कि मैं यहाँ पर ना बुक देखने आई थी और मुझे पता था वो बुक यहीं पर होगी और इसीलिए यहाँ पर फिर मैं आ गई हूँ। तो आतिश बोलता है कि अच्छा, तो तुम अगर यहाँ पर बुक देखने आई हो तो ठीक है, देखो कौन सी बुक थी जो तुम देखने आई थी। तुम्हारी बुक कौन सी है स्टडी रूम में, जाओ ले लो। फिर ना वो ऑकवर्ड फिर से हो जाती है। बोलती है कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। फिर बोलता है कि झूठ मत बोलो, मुझे क्लियरली पता है कि तुम मेरे बारे में फ़िक्र कर रही थी और इसीलिए तुम यहाँ पर आई हो। फिर ना मिर्ज़ान जाने लगती है। तो आतिश कहता है ना, मुझे तुमसे बात करनी है। अब बोलती है कि किस बारे में, अब बात करने को रह गया क्या गया है। फिर वो बोलता है कि तुमने अपनी रिंग क्यों उतारी। वो बोलती है कि इसीलिए उतारी क्योंकि तुमने उतार दी थी और जो तुम्हारा रीज़न था वही मेरा रीज़न था। तो आतिश ना उससे पूछता है कि क्या रीज़न था तुम्हारा। वो बोलती है कि जैसे तुम मुझे नहीं बता रहे हो वैसे मैं नहीं बता रही हूँ। वैसे भी तुम तो वेट ही नहीं कर पाई ना डाइवोर्स का, उससे पहले ही तुमने उतार दी। तो इतना सुनते ही ना आतिश को ऐसे गुस्सा सा आ जाता है। वो बोलता है कि तुम्हें तो ना मुझसे ग्रेटफुल होना चाहिए कि मैं एग्री कर गया डाइवोर्स देने के लिए, वो भी 187 दिन पूरे होने के पहले ही। तो मरजान कहती है कि ओह, तो कितने महान हो ना तुम। वैसे भी जस्ट 23 दिन ही रहते हैं, ठीक है ना, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है, उसके बाद तो हम अलग हो ही जाएंगे। तो वो बोलता है कि ओह, तो तुम दिन काउंट कर रही हो। वो बोलती है कि हाँ, मैं दिन काउंट कर रही हूँ और इसीलिए मैंने अपनी रिंग भी उतार दी थी। तभी ना आतिश उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है कि लाइक क्यों उतार दी थी, हाँ तुम ऐसे कैसे कर सकती हो। वो बोलती है कि मैं वैसे कर सकती हूँ और जब तुम उतारो तो कोई बात नहीं, अगर मैं उतार दूँ तो बहुत बड़ी बात हो गई। हाँ, तुमने क्यों उतारी अपनी रिंग, तुम क्यों नहीं बता रही अपनी रिंग के बारे में। अगर तुम करो तो सही है, अगर मैं करूँ तो वो गुनाह हो गया। ऐसे करूँगी, तुम मुझे बताओ ना क्या करना है क्या नहीं। तो फिर वो बोलते हैं कि तुम मुझे मत बताओ। वो बोलती है कि तुम मुझे मत बताओ कि मुझे क्या करना है क्या नहीं आतिश। तो ना आतिश बिल्कुल ना उसके पास आ जाता है। वो बोलता है कि तुम वो रिंग अपनी वापस से पहनोगी, अभी पहनोगी। वो बोलती है कि मैं नहीं पहनूंगी, मैंने तुम्हें कहा ना, मैं वो रिंग वापस से नहीं पहनूंगी। तो आतिश बोलता है कि क्यों नहीं पहनोगी, तुम पहनोगी। तो मरजान को ना ऐसे गुस्सा सा आ जाता है। वो बोलती है कि मेरे पास वो रिंग है ही नहीं, तो मैं पहनूंगी कैसे। तो आतिश ना ऐसे शॉक हो जाता है कि इसके पास रिंग नहीं है। वो बोलती है कि मैंने वो फेंक दी थी। और इतना सुनते ही ना भाई आतिश को तो ऐसे ना बुरे हालात हो जाते हैं। वो बोलते हैं कि जब मैं यहाँ से गई थी ना, उसी दिन मैंने अपनी रिंग बाहर फेंक दी थी। तो आतिश कहता है कि ओ, तो तुम्हारे लिए इतना इजी था क्या ये सब करना। तो मरजाना उसकी तरफ ऐसे शॉकिंगली देखती है। वो बोलती है कि हाँ, मेरे लिए इतना इजी था, वैसे पहले नहीं था, बाद में जब मैंने फेंका तो उसके बाद मेरे लिए बहुत ज़्यादा इजी हो गया। वो बोलता है कि चलो ठीक है, फिर आज के बाद तुम मेरे लिए बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं करती हो, कि तुम कौन हो कौन नहीं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुमसे। तो मरजान भी ना उसे गुस्से में बोल देती है कि तुम भी मेरे लिए एग्जिस्ट नहीं करते हो और मैं कभी भी तुमसे बात नहीं करूँगी। इतना कहकर ना वो वहाँ से चली जाती है और कमरे में आ जाती है और ना कमरे में आकर रोने लगती है। तो वो ना वो रिंग को देखकर और ज़्यादा रोने लगती है और बोलती है कि मेरे को नहीं पता क्या हो रहा है क्या नहीं, बट मुझे ऐसे लग रहा है कि अगर हम अलग हुए तो मैं मर जाऊँगी। आतिश, क्या हो गया हमारे बीच, और ये हमारे बीच इतनी दूरियां कैसे आ गई। फिर उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है कमाल और दीमत पर। तो दीमत ना कमाल के साथ काम कर रही होती है। तो दीमत कमाल से पूछती है कि अब घर पे कैसा है सब कुछ, सब कुछ ठीक है क्या। तो कमाल ना उसकी तरफ देखता है और बोलता है कि नहीं, अभी भी ठीक नहीं है। जैसा तुमने देखा था वैसा ही है सेम, और कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा। लाइक दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बट दोनों एक दूसरे को बताना ही नहीं चाहते, और उनमें से कोई भी ऐसा नहीं है कि जो स्टेप पहले ले ले। अगर उनमें से भी एक जाने ने ही स्टेप पहले ले लिया ना, तो जो प्रॉब्लम है ना उनके बीच में, वो सॉल्व हो जाएगी। पर द प्रॉब्लम इज़ कि दोनों ही बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हैं।
तो देमत कहती है कि हाँ, मेरे को पता है कि दोनों बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हैं। इन दोनों को ये बात ऐसे नहीं करनी चाहिए। मुझे पता है कि इन दोनों के लिए ईज़ी नहीं है, बट स्टिल वो दोनों ही अपने लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट काम कर रहे हैं। तो कमाल ना ऐसे चुप सा हो जाता है एक बार के लिए, फिर बोलता है कि हाँ, मेरे को पता है कि अब इन दोनों को ना सोचना चाहिए इस चीज़ के बारे में। जैसे वो वहाँ पर बातें कर रहे होते हैं ना, तभी वहाँ पर असली आ जाती है। फिर जैसे असली उन दोनों को वहाँ पर बातें करते हुए देखती है ना, वो फुल जेलस काइंड ऑफ हो जाती है और फिर वो वहाँ पर आकर उनके पीछे आकर खड़ी हो जाती है। तो दीमत उसकी तरफ देखती है और बोलती है कमाल को, तो चलो अब मेरे को ना चलना चाहिए, तो फिर हम बाद में बात करेंगे। तो कमाल उसे कहता है कि हाँ, कोई बात नहीं, हम बाद में बात करेंगे। फिर बोलती है अगर तुम चाहते हो तो आज हम कुछ खाने के लिए चल सकते हैं। तो वो बोलता है कि हाँ, कोई बात नहीं, हम कबाब रेस्टोरेंट चलेंगे। वो बोलती है कि नहीं, वहाँ पे मेरे को नहीं जाना। वो बोलता है कि मैं नहीं जा रहा वो फैंसी रेस्टोरेंट्स में, मुझे वहाँ पर ना खाना नहीं अच्छा लगता। तुम मुझे वहीं पर लेके गई थी पिछली बार भी, अब नहीं जाऊँगा वहाँ पर मैं। तो वो बोलते हैं कि नहीं, इस बार हम कुछ और खा लेंगे ना, तो तुम्हें अगर नहीं अच्छा लगता तो हम कुछ और चले जाएँगे। एक प्लेस और है जो मैं जिसे मैं जानता हूँ। वो बोलता है कि मैं नहीं जा रहा, मैं पास कर रहा हूँ भई। तुम मुझे बहुत ऐसे फैंसी रेस्टोरेंट्स में लेके जाती हो और वहाँ पर मेरे को बिल्कुल भी खाना अच्छा नहीं लगता, तो मैं वहाँ पर तो बिल्कुल भी नहीं जाऊँगा। वो हाई सोसाइटी मील्स मैं नहीं खा सकता। और ना असली उन दोनों को ना ऐसे देख रही होती है शॉकिंगली कि ये दोनों डेट प्लान कर रही हैं क्या मेरे सामने। फिर बोलती है कि चलो ठीक है, फिर तुम ढूँढ लो, हम बाद में बात कर लेंगे। फिर वो इतना कहकर ना वो वहाँ से चली जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है असली आकर ना कमाल के पास आकर बैठ जाती है और वो बोलती है कि अगर ये लड़की अपना लाइक मुंह के जितना दिमाग चलाए ना, तो ये कंपनी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाए। तो कमाल से बोलता है ना, असली तुम ज़्यादा नहीं बोल रही आजकल। तो असली ना उसकी तरफ ऐसे देखने लगती है कि आर यू सीरियस कमाल, तुम उसके लिए मुझे डांट रहे हो। फिर उसके बाद वो बोलती है कि चलो विजुअल्स देख लेते हैं। वो बोलता है कि हाँ, वैसे मैं विजुअल्स ही देखने लगा था और मैं तुम्हारा आइडिया ही यूज़ करूँगा, तो देख लेता हूँ। तो वो जैसे उसका लैपटॉप पकड़ने लगता है ना, तो असली उससे छीन लेती है। वो बोलती है कि नहीं नहीं, तुम्हें नहीं मिलेगा और तुम्हें काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो ऐसे अजीब सा प्रिटेंड करती है ना जब असली, तो कमाल को ना ऐसे शक हो जाता है उस पर कि ये कुछ ना कुछ तो पक्का छुपा रही है उससे। तो ना फिर तभी ना असली को कॉल आ जाती है, तो वो कॉल उठाने लगती है। तो वो कॉल उठाने के लिए बाहर चली जाती है, तभी ना मतलब कमाल उसके लैपटॉप में ना एक पेन ड्राइव डाल लेता है और जो फ़ोल्डर वो उससे छिपा रही थी ना, वो फ़ोल्डर उस पेन ड्राइव में डाल लेता है और जल्दी से वो देखता है कि कहीं असली ना आ जाए। तभी वो सारा कुछ वो फ़ोल्ड वगैरह करके सब कुछ उस लाइक लैपटॉप में डाल लेता है। फिर उसके बाद ना जैसे ही असली वहाँ पर आती है ना, वो बोलता है कि मेरे को थोड़ा-सा काम है, मैं अभी वापस आता हूँ। वो बोलती है कि अभी तो तुम मेरे साथ काम करने वाले थे ना, तो अब तुम्हें क्या काम याद आ गया? वो बोलता है कि मैंने कहा ना कि मैं अभी आ जाऊँगा, मुझे थोड़ा-सा काम हैंडल करना है, तुम चिंता मत करो। फिर इतना कहकर वो चला जाता है। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है मरज़ान पर। मरज़ान ना रिंग देख रही होती है, तभी वहाँ पर ना आतिश आ जाता है। तो वो बोलता है कि क्या मैं आ सकता हूँ? तो मरज़ान ना वो जल्दी से रिंग एक पर्स में डाल देती है और अपने बाल वगैरह ठीक करने लगते हैं ताकि आतिश अंदर आए और वो सुंदर लगे। फिर उसके बाद जैसे आतिश अंदर आता है ना, तो वो उसको बोलता है कि तुम तैयार हो गई क्या? वो बोलती है कि नहीं, मेरे को ना एक्चुअली आज ऑफ़िस में जाना है। तो वो बोलती है कि ऑफ़िस? वो बोलता है कि हाँ, मैं कंपनी में जा रहा हूँ। वो बोलती है कि इतने दिन तो तुम कंपनी में गए नहीं, अब क्यों जा रहे हो? वो बोलते हैं कि वैसे ही। तो बोलती है कि मेरे को भी कंपनी में जाना है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ चल सकती हूँ। तो बोलता है कि ठीक है, मैं वेट कर लूँगा। वो बोलती है कि मेरे को थोड़ा टाइम लगेगा, कोई बात नहीं, तुम चले जाओ, मैं खुद भी खुद आ जाऊँगी। वो बोलता है कि मैंने कहा ना कि तुम तैयार हो जाओ, उसके बाद मैं आ जाऊँगा। तभी वो अपना परफ्यूम उठाता है और परफ्यूम लगाने लग जाता है और मरज़ान ने तो फिर इसकी फ्रेगरेंस मिस की होगी और जैसे वो परफ्यूम लगाता है ना, तो मरज़ान का ऐसे दिमाग सा अजीब सा होने लग जाता है, लाइक उसको ना वहीं वो फ्रेगरेंस वापस से याद आने लगती है। फिर वो बोलता है कि कितना टाइम लोगी? वो बोलती है कि थोड़े टाइम से तैयार हो जाऊँगी। वो बोलता है कि सिर्फ़ तुम्हारे पास 18 मिनट और 7 सेकंड है, क्या तुम उसमें तैयार हो सकती हो? वो बोलती है कि हाँ, मैं हो जाऊँगी। वो बोलता है कि ठीक है, अगर तुम उसमें तैयार हो गई तो ठीक है, वरना मैं तुम्हें यहीं पर छोड़कर चला जाऊँगा। वो बोलती है कि मैं ऑलरेडी तैयार ही हूँ, बस थोड़ा-सा काम है मुझे, थोड़ा-सा काम करके फिर मैं अभी आ जाऊँगी। वो बोलता है कि वैसे भी मेरे को आदत नहीं है लेट पहुँचने की कहीं भी, तो तुम रेडी हो जाना। दूसरी साइड हम देखते हैं कि लैपटॉप में ना वो पिन ड्राइव डाल देता है और देखने लगता है। और यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। अब असली की वॉट लगने वाली है गाइस। देखते हैं क्या होगा अगले एपिसोड में।